अनसीन प्लेसेस ऑफ चन्नरायना दुर्गा फोर्ट। ये टेढ़ा रास्ते से जाते हैं। हाँ, ये भी रास्ता है देखो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं चन्नरायना दुर्गा को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ और साथ ही साथ आज इस किले की हिस्ट्री आपको बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ज़रा लोकेशन देखो। इतना स्टीप है ये, बहुत स्टीप है, बहुत बहुत ज़्यादा स्टीप है। यहाँ से देखो, ऑलमोस्ट 70 डिग्री का इंक्लाइन है। एक्चुअली ये फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन तक जाने के लिए इसी तरह से जाना होगा। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन जा सकते हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आसानी होती है। चलिए चलते हैं। ये जितना आसान दिख रहा है ना आप लोगों को, उतना आसान है नहीं। अब देखो, इस तरफ से जाना होगा। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है ये, क्योंकि यहाँ से आप देखो, दोस्तों ज़रा सोचो, आज के दौर में ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। जब सुल्तान के दौर में यहाँ उनकी एक छावनी थी, यहाँ पे सुल्तान के फौजी वगैरह रहते थे, कैसा नज़ारा होता होगा। है देखो, यहाँ पे थोड़े थोड़े एरो मार्क्स बने हैं ऊपर जाने के लिए, इन्हीं को फॉलो करते हुए जाना होगा। अगर यहाँ से हम लोग नीचे गए ना तो रिस्की है। चलो चलते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि लोग यहाँ पे बैठ के आराम कर सकें। चलिए चलते हैं। ये देखिए जी, बारिश वारिश में रुकने के लिए बनाया गया है। यानी यहाँ पे चन्नरायना दुर्गा की इस ट्रेकिंग में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी ये लगी, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को डिप्लॉय किया गया है और वो लोग यहाँ पे बाकायदा आपका इंफॉर्मेशन, नाम, वो सब एंट्री करके ही ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन, अगर आप यहाँ पे देखो, पत्थर में एक तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। और दोस्तों, फाइनली किले की फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन तक मैं पहुंच गया। पीछे नज़ारा देखो आप। चलिए, और अब अंदर चलते हैं। 3 हैं यहाँ पे, 3 स्टेजेस में यह किला बनाया गया है। उस सारी चीज़ों को दिखाना है आपको। अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। स्पेशली सुल्तान से रिलेटेड यहाँ पे इस तरह का है कि सुल्तान के ज़माने में यहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता था इसी किले के अंदर। दोस्तों, वो सारी बातें मैं आप लोगों को अंदर बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल आप ये नज़ारा देखो, ये चीज़ देखो। दोस्तों, आप लोगों को दूसरे वीडियोस में आप लोगों ने शायद ये नहीं देखा होगा। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो, सांप बनाया गया है।
और एक चीज, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन ये है, ये देखिए जी, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, इंस्क्रिप्शन है। चलिए पहले ट्रेकिंग करते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। मेन दरवाजा, मेन एंट्रेंस गेटवे है ये, देख सकते हो। चलिए चलते हैं अंदर। जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, बिस्मिल्लाह के नाम से। स्लिप ना मारना। आप अगर इस तरह आते हो ना, बराए मेहरबानी आप इस तरह के काम ना कीजिए मेरी तरह। चलो बैग इधर ही छोड़ देता हूँ। ओए होए, हाँ, फोर्टिफिकेशन की लाइन देखो, गिरी हुई है, ये सारी दीवारें गिर गई हैं। हम लोग इधर ही से आए थे अंदर। बैस्टियन की तरह है ये। यहाँ पे तोपों को रखा जाता था एक ज़माने में, यहाँ पे तोपों को रख के मारने के लिए, निगरानी रखने के लिए वगैरह बनाया गया है, देखो। चलिए और आगे चलते हैं। देखो, यहाँ से नीचे से अंदर आते हो आप लोग, जब भी आते हो ना, अगर आप लोग कोई भी मराठी पढ़ना जानते हो तो बराए मेहरबानी उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़रूर करिए। आप लोगों को हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सकती है। चलिए बैग उठाते हैं। एक ज़माने में ना ये आने का रास्ता था ये, एक्चुअल में ये दीवार, यहाँ की जो दीवार थी देखो इस तरह का, और ये जो है ना ऊपर का ईंटों का कंस्ट्रक्शन, ये सुल्तान के द्वारा किया गया था। और ये ऊपर का ईंटों का कंस्ट्रक्शन की चीज़ें गिर गई है यहाँ पे, ये वाली, ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, वरना यहाँ नीचे से आने का रास्ता है। चलिए चलते हैं हम लोग भी। ये देखिए जी, ये एक रूम की जैसा नजर आ रहा है। इस यहाँ पे भी सिपाही भी रहते होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजों को स्टोर किया जाता होगा उस जमाने में। स्टोर हाउसेस भी थे यहाँ पे। चलो अभी एंट्रेंस में ऊपर चलते हैं, यहाँ अंदर देख लीजिए एक बार। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस खाली दीवारें हैं, पिलर्स हैं, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे खास। चलिए जी बाहर चलते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये सेकेंड एंट्रेंस गेटवे है इस फोर्ट का, और सीढ़ियाँ फिलहाल रिसेंटली शायद बनाई गई हैं, पहले के ज़माने में इस तरह की नहीं थी, पत्थर की होंगी। चलिए चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना,
यहाँ पे एक औरत को बनाया गया है। ये जो है ना पत्थर में औरत को तराशा गया है। आई डोंट नो, वल्लाहु आलम इस तरह से क्यों बनाया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये औरत है क्योंकि उसका पीछे में देखो बाल की तरह हाथ उठा के अपने चेहरे पे रखा है उसने, उस तरह से बनाया गया है। चलिए चलते हैं। हाँ, ये सेकंड और ये थर्ड एंट्रेंस गेटवे है शायद। उसके ऊपर का फोर्ट के लिए एक और रास्ता होगा। ये देखो, ये यहाँ का बैस्टियन की दीवारें ये सब गिर चुकी हैं। पहले के ज़माने का रास्ता यहाँ से था शायद, बंद है अभी। ज़बरदस्त एडवेंचर आज का। और इस पूरे किले में मैं अकेला हूँ आज, कोई भी नहीं। इस पूरे पहाड़ में इनफैक्ट मैं अकेला हूँ। खुद वो पुलिस वाले ने बोल के भेजा था मुझे। पानी का छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था। तो दोस्तों फाइनली देखो, थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को जाने के लिए रास्ता मिल ही गया। वहाँ से जी यहाँ पे ये पत्थरों को चढ़ के जाना होगा। चलिए चलते हैं ऊपर। यह है जी थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन का गेटवे। चलिए चलते हैं। और यहाँ एक और रास्ता है और ऊपर जाने के लिए। ये देखो, फाइनली फोर्ट के नज़दीक तो आ गया। और ऊपर है एक, समझो 100-150 फीट ऊपर और है। Unseen places of Chennarayana Durga Fort. अल्लाहु अकबर। रुको थोड़ा यहाँ रेस्ट करता हूँ।
नज़ारा देखो। की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा गहरी है कि आप लोगों, जब भी आप लोग सल्तनत मैसूर की हिस्ट्री पढ़ोगे, ख़ास करके हज़रत टीपू सुल्तान की, तो इस किले का तस्करा ज़रूर आता है। क्योंकि बुकैनन ने भी जब उसने यहाँ का सफ़र किया था तो उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि इस किले के अंदर सुल्तान के रॉकेट्स के लिए बारूद और असलाह को, यानी कि लोहे को बनाया जाता था यहाँ पे। क्योंकि पास ही के गांव के पास, समझो कुछ ही दूरी पे पहाड़ों में आयरन ओर निकलता था, यानी कि लोहे का जो धातु होता है वो ज़मीन से निकाला जाता था और यहाँ पे लाके मेल्ट किया जाता था। चलिए ऊपर जाके मैं आपको और 2-3 चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा। ये लास्ट एंट्रेंस होगा मोस्टली। देखो यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है। ये टेढ़ा रास्ते से जाते हैं। हाँ, ये भी रास्ता है देखो। इस किले की पीक पे पहुंचा हूं मैं अभी, यानी कि टॉप मोस्ट। और आगे जो बैस्टियंस हैं वहाँ में जाके हम लोग बैठेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे और मैं आपको डिटेल के साथ हिस्ट्री यहाँ की एक्सप्लेन करूँगा। चलिए और ये आ गए जी हमने पीक पे। अब मुझे जाना है जी वहाँ पे, तो ऐसे चढ़ के जाऊँ क्या? ओके, ये पत्थर अगर गिरे नहीं तो चढ़ सकता हूँ। अल्लाह अकबर। आप लोग ये सर्कस कभी मत करना, ओके? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, पीक पॉइंट ये है जी, इस किले की पीक पॉइंट। अब मुझे ना एक्चुअली वहाँ से उधर से जाना है। देख रहे हो माशाल्लाह। दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए। और एक चीज़, हमारे नीचे में चैनल के नीचे में सब्सक्राइब बटन के बगल में सब्सक्राइब, लाइक, उन सब के बटन के बगल में हाइप करके एक बटन होगा, हाइप, उसको ज़रूर दबा के पॉइंट्स दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये लोगों को और लोग भी देख सकें, सुल्तान के फोर्टिफिकेशंस देखें, सुल्तान की हिस्ट्री और जान सकें।
ब्यूटीफुल ना। चलो वहाँ पे जाके ड्रोन शॉट्स लेते हैं। माशाल्लाह। दोस्तों, इस चन्नरायना दुर्गा फोर्ट की हिस्ट्री अर्ली 17th सेंचुरी से शुरू होती है, जब इस इलाके के पालेगार चिक्कप्पा गौड़ा ने इस किले की तामीर की थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, कई सल्तनतें आई और यहाँ पे हुकूमतें भी की, और जब ये किला सल्तनत मैसूर के राजा चिक्कादेवा राजा वोडेयर के पास गया तो वहाँ से इस किले की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। इसी तरह से वो दौर भी आया था कि जब नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर ने इस किले को संभालते हुए इसको और मजबूत बनाने लगे थे। लेकिन नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर के दौर में ही मराठा फ़ौजों ने इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद में इस किले को दोबारा मैसूर सल्तनत ने वापस से जीत लिया, और जब नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर का इंतकाल हुआ तो सल्तनत की ज़िम्मेदारी को संभालते हुए हज़रत टीपू सुल्तान बादशाह बने, और उन्होंने सल्तनत खुदादाद के अंदर मौजूद हर किले की फोर्टिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग किए थे। दोस्तों, सुल्तान ने दुनिया की जब सबसे पहली रॉकेट मिसाइल बनाई थी तो अपनी फ़ौज में उन्होंने ख़ास कुशून दस्ते भी बनाए थे, जो उन रॉकेट्स को टेस्ट किया करते थे और जंगों में इस्तेमाल भी किया करते थे। दोस्तों, उन रॉकेट्स को बनाने के लिए सुल्तान ने अपनी सल्तनत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाए थे, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सल्तनत खुदादाद के 4 मेन इलाकों में थे, जैसे कि बेंगलोर, श्रीरंगापट्टनम, चित्रदुर्गा और नगरा में। दोस्तों, उन रॉकेट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जहाँ जहाँ पे बनाया गया था उस इलाके को तारामंडल पेट कहा जाने लगा था। और दोस्तों, जो सुल्तान के उन रॉकेट्स की केसिंग और वेपन्स को बनाने के लिए जो लोहा लगता था वो यही पास ही के पहाड़ों से निकाल कर इसी चन्नरायना दुर्गा में लाकर यहाँ पे उसको स्मेल्ट किया जाता था, और उस लोहे को प्योर बनाकर यहाँ से सल्तनत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कारखानों में भेजा जाता था। और सुल्तान के दौर में यहाँ पे सुल्तान ने अपनी मिलिट्री फोर्स के एक बहुत बड़े दस्ते को यहाँ पे तैनात किए हुए थे। मगर दोस्तों, आज ये किला वीरान खड़ा है और गवाही दे रहा है उस सुनहरे दौर की कि जब सुल्तान के फ़ौजी यहाँ रहा करते थे। दोस्तों, बुकैनन ने अपनी किताब में ये बात भी लिखी है कि यहाँ पास ही के एक गांव के पास में सुल्तान ने एक बहुत बड़े तालाब को रिनोवेट भी करवाए थे, जिससे लगभग 250 एकड़ की खेती की जाती थी। माशाल्लाह। दोस्तों, सुल्तान की शहादत के बाद ये किला अंग्रेज़ों के पास चला गया था, और यहाँ पर तो जैसे उसके बाद में वक्त ही थम गया है। आज भी इसकी हर एक दीवार, हर एक पत्थर ना भुलाए जाने वाली वो प्यारी सी सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं कि जिसको सुनकर आज भी सुल्तान की यादें ताज़ा हो जाती हैं।